राजस्थान की राजधानी से करीब 42 किलोमीटर दूर सामोद की पहाड़ियों पर एक ऐसा हनुमान मंदिर है जिसमें भगवान चट्टान में स्वयं ही प्रकट हुए। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए पहले दुर्गम पहाड़ियों का सहारा लिया जाता था और अब करीब 1100 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। मान्यता है कि यहां पहुंचने वाले हर व्यक्ति की मुरादें पूरी होती है। कहा जाता है कि भारत में सबसे ज्यादा मंदिर हनुमान जी के हैं। इनमें से कुछ मंदिरों को साक्षात विग्रह और सिद्धधाम के रूप में भी जाना जाता है। इन्हीं में से एक है सामूद वीर हनुमान जी का मंदिर। ये मंदिर छोटे काशी जयपुर से 42 किलोमीटर दूर चोमू के ग्राम नांगल भरड़ा में सामोद पर्वत पर स्थित है। ये मंदिर राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। इस मंदिर में बजरंग बली की 6 फीट की प्रतिमा है। सामोद वीर हनुमान जी का मंदिर अपनी बसावट के लिए भी जाना जाता है। सामोद पर्वत पर विराजे भगवान हनुमान के दर्शन करने के लिए दूर दूर से कई श्रद्धालु आते रहते हैं। बालाजी की सेवा में लगे जगत गुरु अवध बिहारी देवाचार्य ने मंदिर का इतिहास बताते हुए कहा है कि 700 साल पहले संत नग्नदास जी महाराज अपने शिष्य लालदास के साथ सामोद की पहाड़ियों पर तपस्या करने आए थे। एक रात नग्नदास महाराज को एक सपना आया। नग्नदास महाराज को सपने में भगवान का स्वरूप दिखाई दिया। वो अगले दिन सुबह पहाड़ के अंदर से निकलते हुए एक शिला में भी नजर आया। फिर उन्होंने हथौड़ी और टाँची लेकर जिस चट्टान पर भगवान के दर्शन हुए थे उसे वो हनुमान जी की प्रतिमा का आकार देने लगे। मुख का निर्माण करने के बाद वो पर्दा लगाकर तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। वो तीर्थों का जल लाकर भगवान का अभिषेक करवाना चाहते थे। अपनी अनुपस्थिति में उन्होंने अपने शिष्य लालदास को उनके देखभाल का जिम्मा सौंपा था। अचानक से लालदास जी के पास कोई व्यक्ति आया जिसने पर्दा हटाकर दर्शन करने की गुजारिश की और नहीं मानने पर जबरदस्ती करते हुए पर्दा हटा दिया। पर्दा हटाते ही मूर्ति से इतनी जोर से गर्जना हुई कि आसपास के सारे ग्वाल बाल सहम गए। इसके बाद नग्नदास महाराज जी जब वापस लौटे तो उन्होंने अपने शिष्य को डांट लगाई और बोले कि अगर कोई इस पर्दे को नहीं हटाता तो यह मूर्ति हर वर्ष आने वाले श्रद्धालुओं की मुरादें पूरी करती। मान्यता है कि यहाँ जिन श्रद्धालुओं के कुओं में पानी नहीं होता वो यहाँ से बालाजी का लड्डू लेकर जाते हैं। उनके कुएं खोदते ही पानी आ जाता है। जो भी आसपास के लोग गाय भैंस रखते हैं उनसे निकलने वाले दूध का दही जमाकर वो पहला भोग भगवान हनुमान जी को अर्पित करते हैं। जो कोई भी अनाज पैदा करता है वो भी पहला दान भगवान को अर्पित करते हैं। यहाँ जो भी आता है उन सभी भक्तों की मुरादें पूरी होती है। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ पहले दुर्गम रास्ता था। जैसे जैसे श्रद्धालुओं का कोई काम हुआ तो कुछ सीढ़ियाँ धीरे धीरे बनती गई। इसी तरह से किसी भक्त ने भगवान के समक्ष अर्जी लगाई, उसका काम हुआ तो उसने सीढ़ियों पर छत डलवा दी। ये सब प्रेरणा ही चल रहा है। यहाँ महाराज ने ऋषिकुल विद्यालय और वीर हनुमान गौशाला भी संचालित कर रखी है, जबकि समय समय पर श्रद्धालु यहाँ स्वामणी करते रहते हैं। भगवान के आशीर्वाद से यहाँ सब कुछ मंगल हो रहा है।